चत्वारि शृङ्गा त्रयोस्य पादा द्वे शीर्षे सप्तहस्ता स्वस्य त्रिधा बद्धो वृषभोरुरहीति महो देवो मर्त्या आविवेश सक्तुमिव तित उना पुनन्तो यत्र धीरा मनसा वाचमक्रत अत्रा सखायः सख्यानि जानति भद्रैषां लक्ष्मीर्निहिताधिवाची भद्रैषां लक्ष्मीर्निहिताधिवाची। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। शिव सूत्रों में यमंगणनम झभय, इस पे भाष्यकार अग्रिम चर्चा कर रहे हैं अंतिम रूप से। देखिए, जिज्ञासु की ओर से प्रश्न है किमर्थम इमौ मुखनासिका वचनौ वर्णावुभावप्यनुबध्येते न यकार एवानुबध्येत। कि आप ये जो दो सूत्र अलग अलग बना रहे हैं ना, ये दो क्यों बना रहे हैं, यमंगणनम और झभय? ये अभिप्राय है प्रश्नकर्ता का। किमर्थम इमौ मुखनासिका वचनौ वर्णौ उभौ अपि अनुबध्येते। ये जो अंतिम मकार और यकार है ना, ये दोनों मुख नासिका वचन है, अनुनासिक के गुण वाले हैं। तो इन दोनों को आप क्यों अनुबंध के रूप में प्रयोग कर रहे हैं? न यकार एव अनुबध्येत, केवल यकार का ही अनुबंधन क्यों नहीं कर देते? अर्थात इसको एक साथ ही पढ़ दो, यमंगणनम नहीं, यमंगणन झभय, इतना एक सूत्र बना दो, है ना। जिज्ञासु ऐसा पूछ रहा है। समाधाता कहता है कथम यानी मकारेण ग्रहणानि, कि अगर हम ऐसा कर देंगे तो अभी हमें म से भी कुछ प्रत्याहार संज्ञाएं चाहिए। वो कैसे होंगे? जैसे कि हलो यमाम यमी लोपः, ये मकार से यम बनाया हुआ है ना, तो इसको कैसे बनाएंगे फिर? तो जिज्ञासु ने कहा संतु यकारेण हलो ययाम ययी लोपः इति, कि वहाँ पे यम ना कह के यं कह देना। ठीक है। तो समाधाता ने कहा कि नैवं शक्यम झकार भकारयोरपि झकार भकारयोर लोपः प्रसज्येत, कि ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा करेंगे यदि हलो ययाम यही लोपः सूत्र बना देंगे तो यय में तो झ भ इन दो अतिरिक्त वर्णों का ग्रहण होने लगेगा। फिर जो सूत्र हल से उत्तर यम का लोप करता था, यम के परे रहते, अब वो हल से उत्तर झकार भकार का भी लोप किया करेगा, झकार भकार के परे रहते। तो समाधाता कह रहा है कि ये अतिव्याप्ति हो गई ना, यहाँ चाहिए नहीं था लोप और होने लग जाएगा। तो जिज्ञासु ने कहा कि होने तो तब लगेगा जब कहीं झकार भकार के परे झकार भकार मिलेंगे ही नहीं। न झकार भकारों स्तः, किन्हीं भी शब्दों में पदों में झकार भकार के परे रहते पूर्व में झकार भकार मिलेंगे ही नहीं, है ही नहीं। तो समाधाता ने कहा कथम पुमः खय्यम परेति, कि चलो हलो यमाम यमी लोपः में तो आपने समाधान कर दिया कि वहाँ हम यम ना ग्रहण करके यय प्रत्याहार का भी ग्रहण कर दे तो भी कोई समस्या नहीं है, अतिव्याप्ति भी नहीं हो रही है। लेकिन हमारे पास एक सूत्र पुमः खय्यम परे भी है,
तो वहाँ पर भी अम इस प्रत्याहार का प्रयोग होता है। तो यदि आप मकार अनुबंध नहीं रखेंगे तो अम प्रत्याहार कैसे बनाएंगे? जैसे पहले कह रहे थे ना, यम कैसे बनाओगे, तो उसको कहा यही बना देंगे। तो ऐसे ही अब दूसरी समस्या समाधाता के द्वारा उपस्थापित की जा रही है। यहाँ पे जिज्ञासु को पूछा जा रहा है कि अगर आप मकार अनुबंध हटवाना चाहते हैं तो फिर पुमः खयम परे में कैसे करेंगे? यहाँ अम परे ऐसा है ना। तो जिज्ञासु कहते हैं कि इस अम को भी ऐ बना दीजिए। एतदप्यस्तु यकारेण पुमः खय्यं परे इति समाधाता नैवं शक्यम। तो समाधाता ने कहा कि यहाँ हम अम के स्थान पर ऐ नहीं पढ़ सकते हैं। नैवं शक्यम क्यों? झकार भकार परेपि ही खई रुह प्रसज्जेत, क्योंकि ये सूत्र काम क्या करता है? पुम को रू विधान करता है। खई अम परे, अम परक खय के परे रहते। ठीक है, अम परक खय के परे रहते। तो अब आप ऐ पढ़ दोगे तो झकार भकार परक खय के परे रहते भी पुम को, पुम्स शब्द को रू आदेश प्राप्त होने लग जाएगा। तो जिज्ञासु ने यहाँ भी वही समाधान दे दिया कि कोई अतिव्याप्ति नहीं होगी, क्योंकि पुम्स शब्द से उत्तर न झकार भकार परह खय अस्ति। झकार भकार परे हो जिससे ऐसा कोई खय वर्ण मिलेगा ही नहीं। ठीक है, झकार भकार परे हो जिससे ऐसा कोई खय वर्ण मिलेगा ही नहीं। तो पुम को रू आदेश की ऐसी स्थिति में अतिव्याप्ति नहीं होगी। तो समाधाता ने फिर अब तीसरा उदाहरण प्रस्तुत किया कि अच्छा, मकार से हमें गम प्रत्याहार भी बनाना होता है। कथम गमो गमो, कथम गमो ह्रस्वादचि गमुण नित्यम इति। जिज्ञासु ने कहा एतदप्यस्तु यकारेण गयो ह्रस्वादचि गयुण नित्यम इति, कि इसको भी हम गम के स्थान पर, मकार के स्थान पर यह ही कर लेंगे, क्या समस्या है? तो समाधाता ने कहा नैवं शक्यं झकार भकारयोरपि पदान्तयोर्झकार भकारौ आगमौ स्याताम्। समाधाता ने कहा नैवं शक्यं झकार भकारयोरपि पदान्तयोर्झकार भकारावागमौ स्याताम्, कि झकार भकार के परे रहते भी जो पदांत झकार भकार हैं उनके परे रहते भी झकार भकार आगम होने लग जाएंगे। अगर गम के स्थान पे गए पढ़ देंगे तो गम में तो तीन ही आते हैं, ग न न, अब दो और आने लग जाएंगे। तो जैसे गुट आगम होता है आपका, नुट होता है और लुट न, ऐसे ही अब झुट भुट भी होने लग जाएंगे झकार भकार के, झकार भकार को निमित्त बना करके। गए से ह्रस्व से उत्तर जो गए, उससे उत्तर जो अच, उसको गयुट आगम होता है, ऐसा होने लगेगा ना। तो अच को जब ह्रस्व से उत्तर झकार भकार परे मिलेंगे तो उस झकार भकार से उत्तर जो फिर से जब ह्रस्व से उत्तर झकार भकार मिलेंगे तो उससे परे जो अच है उसको झुट भुट आगम होने लग जाएंगे, ये अतिव्याप्ति होगी। ठीक है, समाधाता ने ये समस्या दिखाई। नैवं शक्यं झकार भकारो योरपि पदान्तयोर झकार भकारो आगमो स्याताम्। तो जिज्ञासु ने यहाँ भी समाधान किया न झकार भकारो पदान्तौ स्तः, कि उसके लिए स्थिति ये बननी चाहिए ना, ह्रस्व से उत्तर झकार और भकार और उससे उत्तर अच, और ये जो ह्रस्व से उत्तर झकार भकार है ये पदांत झकार भकार होने चाहिए, जबकि पदांत झकार भकार कहीं मिलेंगे नहीं, क्योंकि उनको अन्य कुछ ना कुछ कार्य हो जाएगा, झकार भकार पदांत नहीं मिलेंगे। तो इसलिए भले ही हम सूत्र गयों ह्रस्वादचि गयुण नित्यम बना दे तो भी अतिव्याप्ति झुट भुट आगमों की होगी ही नहीं। न झकार भकारो पदांतौ स्तः, देखिए प्रदीप कार ने यही लिखा है ना, न झकारेति भकारस्य पदान्तस्य जश्त्वेन भाव्यमिति तस्य भावः। कह रहे हैं कि अगर भकार कभी पद के अंत में होगा भी तो उसको तो जश हो जाएगा, तो ब दिखा करेगा, प फ ब, है ना।
तो भ तो दिखेगा नहीं। और उज्झेर झकार संयोगान्तस्येति लुप्यते इति तस्यापि अभावः। और झ की एक स्थिति दिखाई है, जैसे उज्ज धातु का झ है तो वहाँ पे संयोगान्तस्य से लोप हो जाता है, तो पदांत झकार भी नहीं मिलता है। तो समाधाता ने कहा कि चलो ठीक है, देखिए अभी तक जितने भी स्थल दिखाए हैं ना ऐसे वाले, हलो यवाम यमी लोपह में क्या करोगे, तो कहा कि वहाँ हलो या याम यही लोपह कर लेंगे। तो समाधाता ने हर जगह जो दोष आविष्कृत किया है वो प्रयोग को देख करके नहीं किया है, वो केवल जो है वो सूत्रार्थ के आधार पे कि पहले हल से उत्तर यम का ही लोप होता था, यम के परे रहते। अब झकार हल से उत्तर झकार भकार का भी लोप होने लगेगा झकार भकार के परे रहते। ये उन्होंने प्रयोग को देख के नहीं बोला, केवल सूत्रार्थ के आधार पर बोला है ना। और ऐसा ही हर जगह किया है अभी तक। और जो जिज्ञासु समाधान कर रहा है वो ये देख करके कर रहा है, लोक भाषा के आधार पर कर रहा है, प्रयोग को देख के कर रहा है कि प्रयोग में ऐसी स्थिति कहीं मिलेगी ही नहीं। भले ही सूत्रार्थ में उन स्थानियों का या उन निमित्तों का और अधिक का दो का जकार भकार का ग्रहण हो रहा है, लेकिन वो स्थिति चूंकि प्रयोग में मिलेगी नहीं, तो इसलिए कोई दोष नहीं है, अतिव्याप्ति कहीं पर नहीं हो रही सूत्रार्थ की। अभी तक सब जगह ऐसा ही समाधान किया है। तो समाधाता कहते हैं कि देखिए, एवमपि पंचागमास्त्रय आगमिनः, आपने कहा कि पदांत जकार भकार कोई नहीं है, ठीक है, तो इसलिए समस्या नहीं आएगी। ह्रस्व से उत्तर जो झकारांत भकारांत पद, उनसे उत्तर अजादि पद को झुटभुट आगम होते हैं, ये अर्थ है ना एक तरह से। लेकिन ऐसी स्थिति कहीं नहीं मिल रही प्रयोग में, तो इसलिए अतिव्याप्ति नहीं होगी, ये कहा। तो समाधाता फिर भी एक दोष दिखा रहा है कि चलो आपकी बात मान भी ले तो भी एवमपि पंचागमास्त्रय आगमिनः, यहाँ पर इस सूत्र में गयों ह्रस्वादचि गयुण नित्यम बना दिया आपने, तो आगम 5 हो गए, आगमी 3 कैसे, आगमी भी तो 5 है। ह्रस्व से उत्तर जो गए, पदांत गए, गए में तो 5 आ गए ना, और उससे उत्तर अजादि पद को गयुट आगम कर रहे हो, तो गयुट में भी 5 है ना। तो फिर ये भाष्यकार ने पंचागमास्त्रय आगमिनः क्यों कहा, अभी अभी जो बात हुई है उसको देख करके, क्योंकि बोला ना कि 2 आगमी तो मिलेंगे ही नहीं, रस्स से उत्तर गए 5 आगमी होने थे, तो उसमें से पदांत जकार भकार तो मिल ही नहीं रहे ना, उसको देख करके कह रहे हैं कि कभी नहीं मिलेंगे, तो इसका मतलब तो हो गया कि आगमी 3 ही रहे और आगम तो हमारे पास 5 हैं। तो वैषम्यात् संख्याता अनुदेशो न प्राप्नोति, वैषम्य से फिर आप संख्याता अनुदेश नहीं कर सकोगे कि ह्रस्व से उत्तर यदि पदांत गकार है तो उससे उत्तर अजादि पद को गुट ही होगा। ह्रस्व से उत्तर यदि पदांत नकार है तो उससे उत्तर अच को नुट ही होगा। ऐसा जो हम संख्यादेश करते हैं, गा गा न, ह्रस्व से उत्तर पहले न आएगा, ह्रस्व से उत्तर यदि पदांत न है तो उसको उससे उत्तर अजादि पद को नुट आगम ही होगा। ऐसा आप जो अभी संख्यादेश करते हो, संख्याता आदेश करते हो, वो तो कर नहीं पाओगे, तो समस्या होगी किससे उत्तर किसको करें, ये पता नहीं चलेगा। ये दोष समाधाता दे रहा है। तो जिज्ञासु कहता है संतु तावद् येषाम् आगमानाम् आगमिनः सन्ति जकार भकारो पदान्तौ न स्तः इति कृत्वा आगमावपि न भविष्यतः। उद्योत देखिए, इससे पहले वाला जो समाधाता ने बोला था एवमपि पंचागमास्त्रय आगमिनः वैषम्यात् संख्यातानुदेशो न प्राप्नोति, उद्योतकार ने कहा कि एवमपि पंचागमाः लक्ष्य संस्कार कालिकं संख्या साम्यं यथा संख्य प्रवृत्तो निमित्तमिति मन्यते। लक्ष्य संस्कार कालिक जो संख्या साम्य है वो यथा संख्य की प्रवृत्ति में निमित्त मान रहा है समाधाता, तब ऐसी बात कह रहा है ना। यदि लक्ष्य संस्कार कालिक संख्या साम्य ना देखे, सूत्रार्थ कालिक संख्या साम्य ही देखे, तो सूत्रार्थ करते समय तो जो आपका यथा संख्य है या संख्या साम्य है वो बनेगा, है ना। जब हम लक्ष्य की दृष्टि से देख रहे हैं कि लक्ष्य में तो कहीं पदांत जकार भकार नहीं मिल रहे, तब ये समस्या दिखाई जा रही है कि
आगम तो 5 हो गए और आगमी 3 ही रहे। ठीक है, फिर भी जिज्ञासु समाधाता की बात को स्वीकार करके भी समाधान दे रहा है। संतु तावद येषाम आगमानाम आगमिनः सन्ति। जिज्ञासु कहता है कि देखो, जिन आगमों के आगमी है वो हो जाए, जिन आगमों के आगमी मिल रहे हैं वो हो जाए। तो एक तरह से जिज्ञासु जो है वो सूत्रकालिक जो संख्या साम्य था उसी को देख करके कह रहा है कि भाई पदांत झकार भकार आदि 5 स्थितियां बन रही थी स्थानी के रूप में, है ना, और या आगमी के रूप में, और 5 ही आगम बन रहे थे। तो वो आगम हो जाया करें जिनके आगमी है। तो आगमी 3 ही है तो आगम 3 ही हो जाएंगे, जिनके आगमी है ही नहीं वो ना हुआ करें। तो संख्या वैषम्य की तो बात ही नहीं है इसमें। ठीक है, माने वही बात आ गई अंततः कि जिज्ञासु जो उत्तर दे रहा है वो लक्ष्य संस्कार कालिक संख्या साम्य को देख के नहीं दे रहा। वो क्या कह रहा है कि सूत्रार्थ करते समय ही संख्या साम्य तो हो चुका है, अब उसी के आधार पर जिन आगमों के आगमी प्राप्त हो रहे हैं वो आगम हो जाया करेंगे, और जिनके आगमी ही नहीं है वो आगम भी नहीं हुआ करेंगे। झकार भकारो पदांतौ नस्तः इति कृत्वा आगमावपि न भविष्यतः। झकार भकार पदांत है ही नहीं, इस करके उनके आगम भी नहीं होंगे। ठीक हुआ। प्रदीप का देखिए क्या कह रहे हैं। उद्योत की प्रथम पंक्ति देख लीजिए पहले। सिद्धांति तु प्रतिपत्ति कालिकम एव यत् संख्या साम्यम तत्प्रवृत्तौ निमित्तम आह। हो गया ना इसी से समाधान। सिद्धांति तो यही मान रहा है कि सूत्रार्थ की प्रतिपत्ति हमें जब हुई है, सूत्रार्थ का ज्ञान जिस समय हुआ है उसी समय संख्या साम्य सिद्ध हो चुका है, और उसी का आश्रय लेकर के यहाँ पर गयों ह्रस्वादचि गयुण नित्यम में हम समाधान करेंगे। उद्देशान्देशाभ्यां संख्या साम्यं यथा संख्ये लब्धे प्रयोगे यस्य आगमस्य आगमे विद्यते स प्रवर्तते नान्यः इत्यर्थः। प्रदीप का भी वही अभिप्राय है। उद्देश्य और अनुदेश इनके द्वारा संख्या साम्य हो जाने पर, यथा संख्ये लब्धे यथा संख्य प्राप्त हो जाने पर, प्रयोगे यस्य आगमस्य आगमे विद्यते स प्रवर्तते। प्रयोग में जिस आगम का आगमी प्राप्त है स प्रवर्तते नान्यः। तो ये इतनी सी बात है यहाँ पर गम यम गणनम और झपय। अब इसमें भी यही है कि देखिए हर जगह आप जो है वो इसको एक ही सूत्र बना सकते हैं, कोई दोष तो नहीं आया अंततः, पर इतनी बात है कि हर जगह समझना पड़ेगा, थोड़ा बुद्धि का श्रम ज़्यादा होगा। हलो यमाम यमी लोपह किया है, उसको हलो ययाम यही लोपह करेंगे और फिर समझेंगे। फिर कभी कभी ऐसा होता है ना, जो अध्येता है विशेषतः प्रारंभिक, जिनको लक्ष्य आदि का भी नहीं पता रहता, भाषा का भी उतना पता नहीं रहता, तो फिर वो हलो ययाम यही लोपह में कि भाई हल से उत्तर अन्य सारे यम तो मिल रहे हैं, ये झ भ नहीं मिल रहा, इसका उदाहरण ढूंढो ढूंढो नहीं मिल रहा, ऐसे हो जाएगा ना। फिर बौद्धिक रूप से समझने में तो गौरव होगा ही। फिर यदि कोई दोष नहीं भी है तो भी मान लीजिए कि दोष तो नहीं आया क्योंकि प्रयोग वैसा नहीं मिल रहा, लेकिन अध्येता के लिए तो समझने में गौरव हो ही गया ना। वो झकार भकार के उदाहरण ढूंढेगा, हलो यमाम यमी लोपह पे भी, पुमा खय्यम परे में भी, ऐसे ही गमो ह्रस्वा दची गमुण नित्यम में भी। ठीक है, तो सूत्र तो मतलब इन दोनों प्रत्याहारों को मिला के एक तो बना सकते हैं, लेकिन बौद्धिक प्रतिपत्ति में गौरव दोष तो रहेगा। चलिए, तो अभी सब सूत्रों पर, सब प्रत्याहार सूत्रों पर जो कुछ भी भाष्यकार को कहना था सो भाष्यकार कह चुके हैं। अब एक विचार ये कर रहे हैं जिज्ञासु, ये अक्षर समाम्नाएं, सारा वर्ण समाम्नाएं पूर्ण हुआ है, तो इसलिए जिज्ञासु प्रश्न कर रहा है अथ किमिदम अक्षरम इति। ये अक्षर क्या होता है? प्रदीपकार को देखिए। अक्षर समाम्नाय इति व्यवहारात् यो वा इमां स्वरशो अक्षरश इति चोक्तत्वात् प्रश्नः, कि ये अक्षर समाम्नाय व्यवहृत है, अक्षर समाम्नाय इसको कहा गया है,
और पीछे ये भी कहा था प्रयोजनों में, यो वा इमाम पदशः स्वरशो अक्षरशो वाचं विदधाति स आर्तिजीनो भवति आर्तिजीना स्याम इत्यध्ययम व्याकरणम, ऐसा कहा था, है ना। तो इसलिए पूछ रहे हैं, अक्षरशः भी कहा था ना वहाँ पर, यो वा इमाम स्वरशः अक्षरशः। तो इस प्रश्न की भूमिका बना रहे हैं प्रदीपकार कि ये यहाँ पे अक्षर के बारे में क्यों पूछा, क्योंकि अक्षरों के बारे में ही बात हुई है। वर्ण समाम्नाएं माने अक्षर समाम्नाएं, है ना। और यो वा इमाम पदशः यो वा इमाम स्वरशः अक्षरशः, ऐसा भी कहा था कि जो इस वाणी को अक्षरशः जानता है। तो अक्षरशः जानने का मतलब क्या है, अक्षर क्या होता है, उसको जानेंगे तभी हम समझ सकेंगे कि अक्षरशः से क्या अभिप्राय है। तो इसलिए अथ किमिदम अक्षरम इति, समाधाता ने कहा अक्षरम नक्षरम विद्यात्। अक्षरम का अर्थ है नक्षरम विद्यात्, नक्षरम अक्षरम विद्यात्, जो कभी क्षीर्ण नहीं होता है, जो कभी क्षीणता को प्राप्त नहीं होता है, उसको अक्षर जानना चाहिए। न क्षीयते न क्षरति इति वा अक्षरम। दो व्युत्पत्तियां दी हैं समाधाता ने, न क्षीयते इति अक्षरम अथवा न क्षरति इति अक्षरम। प्रदीपकार को देखिए, अक्षरम नक्षरम इति क्रिया शब्दोयम नित्यस्य अर्थस्य वाचक इति दर्शयति। एक क्रिया शब्द है जो कि नित्य अर्थ का वाचक है। तत्र क्षीयः क्षरतेर्वा विनाशार्थस्य नए पूर्वस्य रूपम। कह रहे या तो क्षी धातु लीजिए या तो क्षर धातु लीजिए। किस अर्थ वाली, विनाश अर्थ वाली। वैसे तो क्षी, हाँ हाँ, क्षी निवास से भी है ना एक धातु आपकी, तो वो वाली नहीं लेनी है, कह रहे विनाश अर्थ वाली लीजिए। तत्र क्षीयः क्षरतेर्वा विनाशार्थस्य नए पूर्वस्य रूपम तच्च ब्रह्म तत्वं परमार्थतो नित्यम। तो वो क्या है जो क्षरण ना हो, क्योंकि अर्थ तो ये बन गया इसका, न क्षरम अक्षरम विद्या, जो क्षीर्ण नहीं होता है उसको अक्षर जानो। तो वो तत्व वास्तव में क्या है जो क्षरण नहीं होता कभी भी, तो कहा तच्च ब्रह्म तत्वं परमार्थतो नित्यम, वह वास्तव में ब्रह्म तत्व ही है परमार्थतः देखेंगे तो। पहले भी ये चर्चा व्याख्याकारों ने बहुत की है कि जो कुछ भी हमें यहाँ पर प्रतिभास होता है संसार में, वो पारमार्थिक रूप से देखें तो ब्रह्म तत्व ही है, और सारे शब्दों को और अक्षरों को भी पारमार्थिक रूप से ब्रह्म तत्व के रूप में ही कहा गया है। तो इसलिए कह रहे हैं प्रदीपकार तच्च ब्रह्म तत्वं परमार्थतो नित्यम, वह परमार्थ रूप से ब्रह्म तत्व ही है और नित्य है। व्यवहार नित्यतया वर्ण पद वाक्य स्फोटानां नित्यत्वं जाति स्फोटस्य वा। व्यवहार नित्यता के पक्ष से देखें तो हम वर्ण पद वाक्य स्फोटों का नित्यत्व कहते हैं या जाति स्फोट का भी नित्यत्व कहते हैं, लेकिन पारमार्थिक रूप से देखें तो वह ब्रह्म तत्व है जो कि नित्य है, अक्षरम। तो अक्षर की परिभाषा हो गई अक्षरम नक्षरम विद्यात्। एक दूसरी परिभाषा और देते हैं, व्युत्पत्ति अक्षरम की दो हो गई, न क्षीयते न क्षरति इति वा अक्षरम। अब अक्षरम की एक दूसरी परिभाषा, अश्नोतेर्वा सरोक्षरम। अश्नोतेर्वा सरोक्षरम कहते हैं, या तो अश्नोति धातु से इसको बना लीजिए औणादिक सरन प्रत्यय करके, ठीक है। ये सरह है औणादिक प्रत्यय, सरन का सर बचा हुआ है, ऐसे करके भी हम अक्षरम शब्द को व्युत्पन्न कर सकते हैं। अश्नोतेर्वा पुनरयम औणादिकः सरन प्रत्ययः अश्नुतेति अक्षरम, जो व्याप्त है। अशों व्याप्त है ना आपकी धातु, तो सरन प्रत्यय से अनुबंध लोपे कृते अनुकरणम सर इति। प्रदीपकार दिखा रहे हैं कि जो कारिका के अंश में आपको कारिका पाद में सरह सुनाई पड़ रहा है वो क्या है, सरन प्रत्यय से अनुबंध लोपे कृते अनुकरणम सर इति, ठीक है। तत्र अर्थम अश्नुते व्याप्नोति इति अक्षरम। तो हमने कहा कि जो
व्याप्त करता है वो अक्षर है। तो वो किसको व्याप्त करता है? तो कहा तत्र अर्थम अश्नुते, जो अर्थ को व्याप्त करके रहता है वो अक्षर है। ठीक है, शब्द और अर्थ का परस्पर तादात्म्य संबंध मानते हैं वैयाकरण, है ना। तो शब्द अर्थ को व्याप्त करके रहता है। तो तत्र अर्थम अश्नुते व्याप्नोति इति अक्षरम पदम वाक्यम वा। अब यहाँ पे अक्षर से क्या लिया जाएगा? तो कहा पद भी लिया जाएगा और वाक्य भी लिया जाएगा। ठीक है, और जो पहले कहा था अक्षरम नक्षरम विद्यात्, वहाँ पे किसको लिया था? परमार्थतः ब्रह्म तत्व को लिया, और व्यवहार नित्यता के अनुसार वर्ण पद वाक्य स्फोट को और जाति स्फोट को ग्रहण किया।